कंप्यूटर का PYQ है, व्हाट इज़ द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर अ मशीन विद कैश हिट रेट जो है वो है 80% एंड कैश एक्सेस टाइम जो 5 नैनो सेकेंड एंड मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो 100 नैनो सेकेंड। ये क्वेश्चन जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है उससे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है वो हम समझते हैं कि हमें एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है जिसके अंदर हमारा कैश हिट जो है वो 80% दे रखा है और कैश का एक्सेस टाइम जो है वो हमें 5 नैनो सेकेंड दे रखा है, जबकि मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो है 100 नैनो सेकेंड दे रखा है। इसमें हमसे पूछा गया कि हमें ये सबसे पहले एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि CPU है, CPU डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लेवल ऑफ मेमोरी से। यहाँ पे 2 लेवल दे रखे हैं, पहला लेवल है कैश, दूसरा है मेमोरी। तो कैश का हिट रेट रेशियो दे रखा है 80% और टाइम एक्सेस 5 नैनो सेकेंड। फिर मेन मेमोरी का दे रखा है हिट रेट, लास्ट लेवल होता है तो हमेशा इसका जो हिट रेट होता है वो 1 होगा और टाइम एक्सेस जो है इस लेवल का वो दे रखा 100 नैनो सेकेंड। अब हम इसका एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालते हैं जो कि इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाला जाता है। यहाँ पे H1 है हिट रेट ऑफ लेवल 1 यानी 80%, T1 है एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1 यानी 5 नैनो सेकेंड की इनटू, फिर आएगा +1 माइनस हिट रेट ऑफ लेवल 1 यानी 80%, 1 माइनस 80% इंटू H2 हिट रेट ऑफ लेवल 2 यानी 1 इंटू में, फिर इंटू में T2 एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 2 100 नैनो सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 80 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट देते हैं, इंटू 5 +1 माइनस 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 इंटू 100। नेक्स्ट स्टेप पे जो है हम 8/10 को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल होता है और हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 100 इंटू में 1 इंटू 100 100। आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया था हमारा, इसे सोल्व करने के बाद पूरा 4। इसे सोल्व करते हैं तो 100 माइनस 80 20/100 और इंटू 100 था तो 100 से 100 चला जाएगा। तो हमारा लास्ट जो इक्वेशन बचती है वो बचती 4 + 20 इक्वल टू 24 जो हमारा नैनो सेकेंड एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है। तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करके एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि अब हमें हिरारिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने के लिए। तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पुट करते हैं। यहाँ पे CPU जो है वो कनेक्ट होगा लेवल 1 यानी कैश से, जिसका टाइम एक्सेस दे रखा है 5 नैनो सेकेंड। फिर कैश जो है वो कनेक्ट होगी मेमोरी से, जिसका टाइम जो दे रखा है एक्सेस का 100 नैनो सेकेंड। यहाँ पे CPU जो है डायरेक्टली सभी लेवल्स के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ पहले लेवल से कनेक्ट होता है, लेवल पहला सेकंड से कनेक्ट होता है, इसी तरीके से वो आगे कनेक्ट होते रहते हैं। तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है हिरारिकल के लिए वो ये है। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। H1 यानी हिट रेशियो ऑफ लेवल 1, कैश का हिट रेशियो जो है वो हमें 100% दे रखा है। 100 को सोल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4/5 वैल्यू आ जाएगी H1 की। T1 की वैल्यू हमें 5 दे रखी है तो 5 से 5 कैंसिल होने पर हमारी जो वैल्यू आती है वो आ गई 4। उसके बाद हम 1 माइनस H1 में वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस H1 की वैल्यू आ गई 1 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 10। तो इसे सोल्व करेंगे तो इसके इंटू
10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10। इसे सोल्व करने पे 10 माइनस 8 इक्वल टू 2/10। तो 2 1 जा 2 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 1 इंटू 5 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 105। जो हमने ये सोल्व किया था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो गई हमारी 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100। अगर हम उसे सोल्व नहीं करते हैं तो 2/10 ही ले लेते हैं इंटू 105। इसे थोड़ा ऊपर लिखती हूँ मैं, 4 इंटू 2/10 इंटू 105। तो यहाँ पे इसे सोल्व कर दिया था 1/5। 2 इंटू 2 2 5 जो हो गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 एंड 5 1, तो 4 प्लस 21 जो है हमारी वैल्यू आती है आंसर 25। तो 25 जो हमारा ये एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है। इसके जो यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है वो ये 2-3 स्टेप जो हैं वो अलग हैं। यहाँ पे मैंने कर रखा है 20, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं हम इसको। 20/100 था तो डायरेक्ट 20/100 ले रखा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे जीरो कट नहीं की है, डायरेक्टली किया है। तो 1 इंटू 100 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20/100। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 1/5 वैल्यू आएगी, और नहीं करते हैं तो 20/100। इसी को लेकर यहाँ पे सोल्व किया गया है। तो 4 प्लस 20/100 इंटू 105। यहाँ पे 0 से 0 कट कर रखी है, 5 से डिवाइड किया 10 को 2 और 1, इस 2 से हमने 4 को डिवाइड कर रखा है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 21 है तो 25 नैनो सेकेंड। तो हमारा हिरारिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो है 25 नैनो सेकेंड आता है।